महिमा श्री राधा रानी की। एपिसोड 81। अब तक आपने देखा रावण वेदवती की सुंदरता पर मुग्ध हो चुका था। वह मन ही मन में सोचता है कि इसे तो मेरी पटरानी होनी चाहिए। अब आगे जिस समय रावण के मन में वेदवती के प्रति ऐसा विचार आया, उस समय वेदवती अपनी आंखें खोलती है और रावण को अपने निकट देखकर चौंक जाती है। आश्चर्य प्रकट करते हुए वेदवती कहती है, महापुरुष आप कौन हैं और आपने मेरे निकट आने का दुस्साहस कैसे किया? वेदवती के वचनों को सुनकर रावण का भयंकर अट्टहास गूंज उठा। दुस्साहस? सुंदरी, मैं लंकेश हूं, त्रिलोक विजेता लंकापति रावण हूं। मेरे भय से तीनों लोक कांपता है। देवता भी मेरे भय से भयभीत होकर दया की भीख मांगते हैं, किंतु मैं तुमसे प्रेम की भीख मांग रहा हूं देवी, मुझे प्रेम दान दीजिए। वेदवती भय से 2 कदम पीछे हटती हुई आश्चर्य से बोली, प्रेम दान? रावण कहता है, हाँ सुंदरी, प्रेम भिखारी को प्रेम दान दे दो, तुम्हारा कल्याण होगा। आओ मैं अपने हाथों से तुम्हारा श्रृंगार कर दूं। यह कहकर रावण ने वेदवती का हाथ पकड़ लिया। वेदवती हाथ झटककर रावण से अपना हाथ छुड़ा ली और धिक्कारते हुए बोली, मूर्ख रावण, तूने मेरा हाथ पकड़कर घोर अपराध किया है। रावण अट्टहास करता है। अपराध? बिल्कुल नहीं सुंदरी, लंकापति रावण तो जो कुछ भी कार्य करता है वह अपराध नहीं होता है सुंदरी। अपराध तो तूने किया है, मेरे हाथों से अपना हाथ छुड़ाकर। कदाचित तुझे ज्ञात नहीं, मेरी अपरिमित शक्ति के आगे तू कुछ भी नहीं है। यह कहकर रावण पुनः वेदवती का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वेदवती अपने तप बल का प्रयोग करती हुई क्रोध से बोली, स्तंभित हो जा रावण। और वेदवती की तप शक्ति से रावण ऐसे स्तंभित हो गया जैसे उसे किसी ने लोहे की जंजीरों में बांध दिया हो। उसने आगे बढ़ने का बहुत प्रयास किया, किंतु अपने प्रयासों में सफल ना हो सका। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसकी सारी शक्तियां क्षीण हो गई हों। वह अपने हाथों पैरों को हिला नहीं पा रहा था। तब उसने कहा, तो मुझ पर अपनी तप शक्ति का प्रयोग करके मुझे शक्तिहीन करने का प्रयास कर रही है। जानती नहीं है मैं कौन हूं? वेदवती बोली, मूर्ख रावण, यदि मैं चाहूं तो अपनी तप शक्ति से तुझे भस्म कर सकती हूं, किंतु मैं ऐसा नहीं करूंगी। किंतु मैं तुझको श्राप देती हूं, मैं ही तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। इतना कहकर वेदवती थोड़ी देर चुप रही। पुनः रावण को संबोधित करके बोली, दुराचारी रावण, तूने काम भाव से प्रेरित होकर मेरा पवित्र शरीर अपवित्र कर दिया है। अतः अब मैं अपने इस अपवित्र शरीर को त्याग रही हूं, किंतु तेरी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी, यह निश्चित है। यह कहकर वेदवती उसी स्थान पर बैठ गई और अपनी सांसें रोककर प्राण को जठराग्नि में डाल दिया। थोड़ी देर में उसकी देह काया ऐसे जलने लगी जैसे उसे अग्नि को समर्पित कर दिया गया हो। और रावण घोर आश्चर्य से स्तंभित अवस्था में वेदवती के भस्म हो रहे शरीर को देखता रह गया। और जब वेदवती भस्म हो गई तो रावण मंत्र बंधन से अपने आप मुक्त हो गया, किंतु आश्चर्य से मुक्त ना हुआ। रावण की मृत्यु तो सीता जी के कारण हुई थी, फिर वेदवती उसकी मृत्यु का कारण कैसे बनी? देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा YouTube चैनल पर। देखते रहिए महिमा श्री राधा रानी की 1000 से भी अधिक एपिसोड्स